मैंने को होस्ट बना दिया आपको। ठीक है सर। सबको याद दिला देता हूँ। एक बार आप भी अपने टीम को सबको बुला लीजिए, प्रशांत जी लोगों को। ठीक है। कर देना उनको। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ नमस्ते सर। हाँ मैं ज्वाइन कर रहा ठीक ठीक, और सबको बोल दीजिएगा। फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा सबसे, प्लीज अपने टीम मेंबर्स को बुला लें, क्योंकि देखिए जब तक हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये 5 जो चैप्टर है ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ असंभव है। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। फिर से मैं बोलूंगा आपको एक बार कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना उनको एक बार जरूर बुला लें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ना वो जब आपके टीम मेंबर्स करेंगे आपस में तभी रिजल्ट आएगा। माही मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपका पैटर्न है ना सीखने का, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड किया हुआ है, एक बार सेशन कंप्लीट होगा फिर अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। आप क्वेश्चन आंसर कुछ भी जो पूछना है वो पूछ सकते हैं।
फिर से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने टीम मेंबर्स को आप बुला लें। बस 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओम सर रेडी है? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 1 मिनट का समय देते हैं और 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ये ना अभी हम लोग डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे कल ना मनोज जी देंगे, परसों प्रेम जी देंगे। बिजी। तो ये क्या होगा ना, रोज जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत अच्छा चीज होता है कि हर एक का ना अलग अलग माध्यम मिलेगा जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे और सबका प्रैक्टिस होता चलेगा। और प्रैक्टिस के बाद जब कंपनी के उसमें हम लोग परफॉर्म करेंगे ना, तो चांसेस हैं अच्छा परफॉर्मेंस निकलने का। शोभा मैम नमस्ते। बहुत मुझे सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है, बहुत नए जो लोग आ रहे हैं ना, वो लोग बहुत जबरदस्त सीरियस हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ गुरप्रीत मैम को भी टाइमली आई है, महिमा मैम को भी मैं देख रहा हूँ, शोभा मैम को भी देखा, और बाकी सारे लोग जो लोग टाइम पे आ रहे हैं ना। क्योंकि आप एक चीज समझो कि जब तक आप सीखोगे ना, तब तक आगे ग्रोथ बढ़ना असंभव है। ओम सर रेडी है क्या? हाँ सर। हाँ प्लीज। बहुत बढ़िया। चलिए स्टेज इज योर्स। एक बार मैंने ना अभी अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड कर रखा है। एक बार जब सेशन कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो आप ओम सर से पूछ सकते हैं। प्लीज सर। थैंक यू सर। ओम सर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, उनको आइडेंटिफाई करता हूँ। देखिए दो चीज है, एक तो गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके साथ में जो आप सोचते हैं ना, इनका मुझे सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है, ऑलरेडी एक बिजनेस पार्ट को कर रहे हैं। एडमिशन का बहुत अच्छा काम है इनका पूरा पैन इंडिया में, और उसके साथ ये एटमी को बिल्ड कर रहे हैं। तो विजनरी है तभी बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज सर। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को पहले तो नमस्कार है मेरा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जैसा कि सर बताया, मेरा नाम ओम प्रकाश है। सर वीडियो ठीक आ रहा ना? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं एक ऑलरेडी जॉब में हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और पटना और छपरा ये मेरा वर्किंग प्लेस है। सर हमारे ऑफिस में ऑलरेडी आए भी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा कंसल्टेंसी का ऑलरेडी ऑफिस है, और पैन इंडिया में हमारे 6 लोकेशंस में ऑफिस है। ऑफिस वेल सेटल्ड है, सब कुछ ठीक है। इस सिस्टम में लाने का श्रेय मेरे बड़े भाई साहब हमारे इमीडिएट स्पॉन्सर हैं, और उन्होंने मुझे लाया, और उसके बाद फिर झा सर से ट्रेनिंग, और जो हमारे मास्टर्स हैं रितेश सर, संतोष सर, ये सारे लोगों ने मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दिया। धीरे धीरे मैं इस सिस्टम में आया। तो पहले मैं आज का जो सेशन है उस पर आता हूँ।
फिर उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे सेशन के बाद। सर स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, आप दिख रहा है। ओके, हम आज जिस प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, वो है हमारा एटॉमी। और आज हम लोग इस पूरे कंटेंट में देखेंगे द एज ऑफ VUCA, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज एटॉमी बिजनेस एंड व्हाई एटॉमी। आप ये सारी चीजें आज के इस सेशन में सीखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी जो हमारा कंपनी से हुआ था सेमिनार, ये PPT वगैरह का, तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन रेज किया था कि सर इसमें क्या कुछ टाइम बाउंडेशन होता है क्या? तो जासिर ने ही बताया था कि टाइम बाउंडेशन रहने से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसको कि एज सून एज पॉसिबल बिल्कुल इसको एज शॉर्ट उसको मैं कंप्लीट करूं। व्हाट्स VUCA? जो भी इसमें नए लोग हैं वो VUCA को शायद नहीं जानते होंगे। ये हमारे डे टू डे लाइफ में डिपेंड करता है। VUCA स्टैंड्स फॉर VUCA, V दैट इज वोलेटिलिटी, रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। जैसे हम लोग कोविड के ठीक एक दिन पहले की अगर बात करें तो किसी भी इंसान को नहीं पता था कि अगले दिन ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा कुछ हुआ कि पूरी की पूरी सृष्टि बिल्कुल बंद हो गई। पैन वर्ल्ड जो था वो बिल्कुल थम्स आ गया, और एक ऐसा दौर आ गया था जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी परेशानियां आई, और वो हमारे हाथ में नहीं था। दैट इज वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी। सेम आप इसमें कोई भी इंसान, यहाँ हम जितने लोग भी हैं 25 लोग, उसमें कोई भी एक ऐसा इंसान है जो ये बता सकता हो कि भाई कल हम यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कल किसके साथ क्या होने वाला है? शायद वैसा कोई ना हो। तो सबकी जो लाइफ है वो बहुत अनसर्टेनिटी में है। कॉम्प्लेक्सिटी, मेनी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स एंड वेरिएबल्स। हमारे लाइफ में क्या है? आज के डेट में मैं जॉब में हूँ, आप बिजनेस में है, जॉब में है, हर एक के साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता है कि भाई मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है या मेरे साथ ऐसी कोई सिचुएशन या दिक्कत नहीं है। एंड A stands for ambiguity, situations with unclear meanings। ये भी सेम चीज है कि आप बहुत सारी चीजों को डिफाइन ही नहीं कर पाते और वो ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ हो जाता है। Don't just work for today, prepare to live well for decades। हमारा जो सिस्टम है, जैसे सपोज हम जॉब करते हैं तो 60 साल तक में एक रिटायरमेंट एज है। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं भी अपने सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट उनकी लाइफ बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है। जिनका एक सर्टेन पेंशन है, पेंशन भी सरकार ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। जो पहले वाला पेंशन प्लान था वो तो ठीक था, बट अभी नया जो पेंशन प्लान है उसमें वो सिस्टम बहुत गड़बड़ है। तो जिनका एक प्रॉपर इनकम नहीं है या जिनका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, उनके एक सर्टेन एज के बाद बहुत दिक्कत होती है। हम नॉर्मली क्या है, यंग एज हमारा क्या होता है कि 20 से 50 साल तक हम काम करेंगे। उसमें एक पूरा सिस्टम है कि लर्निंग का एक एज है 20 से 30, फिर अर्निंग का एज है अप टू 40, फिर रिटायरमेंट की जो हमारी प्लानिंग होती है वो 40-50 एज तक हम लोग उसका रिटायरमेंट का प्लान स्टार्ट कर देते हैं। रिटायरमेंट का जो एज है 50 और 60 नॉर्मली हमारे यहाँ यही है। 60 साल में गवर्नमेंट वाले रिटायर करते हैं, प्रोफेसर्स लोगों की 65 है। 60 से 80 जो एज होता है ना नॉर्मली, जो लाइफ सस्टेन है वो ऑलमोस्ट यही है। 80 प्लस वाले बहुत कम लोग हैं आज के हमारे इस एरा में। हम लोग जब और आगे जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। हम जितने लोग हैं या हर एक इंसान को ये बड़ा जरूरी है कि वो अपने फ्यूचर को प्लान करके चले। जैसे आज हमारे ऑफिस में एक आए थे, वो बहुत अच्छा उनका बिजनेस था, वो बिल्डर है। तो मैंने उनसे जब ऐसे ही बातचीत करने लगा तो अभी घर बनवा रहे हैं वो भागवत नगर में, यहीं कंकड़ बाग में। तो जब उनसे बातें हो रही थी तो बोले कि सर प्लान कर रहे हैं कि घर के ऊपर ही एक और फ्लोर बनवाते। तो हमने पूछा भाई वो क्यों? बोले सर वो रेंट पर्पज से। हमने कहा भाई रेंटल की आपको क्या जरूरत है, आप तो बिल्कुल अभी अच्छे हैं, आपका बिजनेस ही बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा सर आज हम हैं तो बिजनेस चल रहा है,
कल हमें अगर कुछ हो गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या, कि वो डायरेक्ट तो ठेकेदारी कर नहीं पाएंगे, वो उस सिस्टम में आ नहीं पाएंगे। सो ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग जितने भी लोग हैं ना, वो फ्यूचर को प्लान करके जरूर रखें। तो रेंटल इनकम, ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग उतने सुखी संपन्न हो, उनके पास प्रॉपर शहर में उतनी प्रॉपर्टी हो कि वो घर मकान बनाए और वो रेंट वगैरह के लिए करें। दूसरा इस कॉपीराइट इनकम, अभी शायद 29 लोगों में शायद ही कोई वैसे लोग होंगे जिनको की कॉपीराइट का इनकम आता हो। थर्ड वन इज बैंक इंटरेस्ट, जिनके पास बहुत ज्यादा करोड़ों की इनकम हो, 2-4-5 करोड़ रुपया झांसर टाइप हो, तो बैंक में रखे हुए हो, उसका उनको इंटरेस्ट आता रहता है, तो वैसे लोग बहुत कम होते हैं। यूट्यूब का रेवेन्यू, ये हो सकता है बट इसमें भी टाइम लगता है, और ये सारे लोगों से पॉसिबल भी नहीं है कि वो उस चीजों को करके और तुरंत रेवेन्यू मोड में आ जाए, क्योंकि वो भी एक सिस्टम थोड़ा सा लंबा होता है और टफ है। अगर इन सारे चीजों में हम नहीं है तो हमारे लिए जो सबसे आसान काम है दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को यूं ही लोगों ने बस बदनाम कर दिया है, बाकी ये सिस्टम इतना अच्छा है। मेरी ये पहली कंपनी है, और इस कंपनी में आने से पहले मैं कभी भी जूम पे सेशन नहीं लिया, मतलब मैं इसी सिस्टम में जब आया तो पहली बार जूम पे लिया, तो मुझे अपने आप में बड़ा नया चीज लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो डायरेक्ट सेलिंग का स्ट्रक्चर है देखिए कैसा होता है। वो कंपनी है हमारी, ये एटॉमिक कंपनी है, और यहाँ कंज्यूमर है। ये जो बीच के पार्ट होते हैं ना, सुपर स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे गायब हो जाते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, हमारा एक ट्रेडिशनल काम भी है बिहार स्टार्टअप के थ्रू, तो उसमें ये सारे चैनल हैं। बट हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ डायरेक्ट कंपनी है और सीधे कंज्यूमर है। बीच के ये सारे जो पार्ट हैं वो गायब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमें मुनाफा ज्यादा मिलता है, हमें जो प्रॉफिट पार्ट है वो बहुत ज्यादा मिलता है, ओनली ड्यू टू दिस सिस्टम। अब हम आते हैं, अब आप एक चीज देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का कितना, टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल डायरेक्ट सेलर इज 10.3 करोड़। इतने लोग ग्लोबल मार्केट में हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल मार्केट इज 14.25 लाख सीआर। देखिए कितना बड़ा संख्या है, और अभी कितने कम लोग हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। अब कंपनियां तो बहुत सारी हैं, आए दिन कोई ना कोई नई कंपनी लॉन्च भी होते रहती है। अभी 2-3 दिन हमारे पास एक आया भाई बिहार के ही थे कि सर हमारा ये कंपनी है, आप इस पे पैसे लगाएं और 3 महीने के बाद आपको ये कंपनी जो है वो 3 टाइम पैसे देगी। तो ऐसा भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आते रहती हैं, लेकिन वैसे कभी भी चीट फंड वाले कामों में पैसे को इन्वेस्ट कभी मत कीजिएगा। व्हाई इज एटॉमी अ रिलायबल बिजनेस पार्टनर? एटॉमी क्यों रिलायबल बिजनेस पार्टनर है? क्योंकि ये सिस्टमेटिक बिजनेस है। इसमें क्या है ना कि आपको एक प्रॉपर सिस्टम के तहत इनकम मिलता है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि भाई साहब आए थे, वो 3 महीना में ही पैसे को 3 गुना कर रहे हैं। वो कहीं से पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ चीट फंड का काम है। उसमें क्या होता है, जो बेचारे सीधे सपाटे लोग होते हैं वो फंस जाते हैं और वो अपना दुकान बंद करते हैं और वो गायब हो जाते हैं। हमारे इस प्लान में क्या है, किसी भी सिस्टम में, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे बाद ऐसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे को मेरी ही प्रोफाइल और मेरा ही पोस्ट मिल जाए, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस में है कि भाई बिजनेस किसी ने खड़ा कर दिया है तो वो अपने बच्चे को भाई वहाँ मुकेश अंबानी को भाई धीरू भाई अंबानी की पोस्ट मिल गई, मुकेश अंबानी अपने बेटे को वो दे दिए, तो वो जनरेशन भाई चलता रहेगा। सेम क्या है कि हमारे इस एटॉमी में है 3 जनरेशन का ये प्लान है। अगर हम आज मेहनत कर देते, जरूरी ये नहीं कि आपको विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि आप विरासत में क्या छोड़कर जाते। तो आपको अपने पीछे के जनरेशन से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि भाई उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप वो काम करें कि आने वाले जनरेशन को आप प्रॉपर एक सिस्टम देकर जाएं, ताकि आपके नहीं रहने के बाद भी आपका अगला 3-4 जनरेशन आपके फोटो में प्रॉपर अगरबत्ती दिखाता रहे और समय समय पे आपका हार जो है वो चेंज करता रहे, माला वगैरह। नहीं तो एक सर्टेन टाइम के बाद मैंने देखा है कि लोग माला वाला भी छोड़ देते हैं अपने गार्जियन पे, अरे चलो हटाओ, दूर से प्रणाम कर लो, क्या करना है, बार बार वही काम। तो ये भी चीजें हैं। और ट्रस्टेड कंपनी है। ट्रस्टेड कंपनी इसलिए है कि 2009 से कंपनी काम कर रही है और आज तक नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट।
तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है कि जो कंपनी 2009 से काम कर रही हो और 2026 में हम बैठे हो और उस पर लीगल एक्शन आज तक नहीं हुआ है। और इसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा वही है कि कंपनी बहुत इथिकल है और बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करती है। जैसे आप बहुत सारे कंपनियों में देखेंगे जो बहुत पुराने अनुभवी है नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों को ज्यादा इसमें आइडिया है कि भाई जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर हैं वो आ गए कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो तुरंत बड़ी आईडी उनको सबसे ऊपर आईडी प्लेस कर देते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख की भी टीम हो तो आप आएंगे बिल्कुल डाउन लाइन नहीं और वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इथिकल कंपनी है एटॉमी विजन, ट्रांसपेरेंट एंड इथिकल कंपनी, जैसा कि मैंने बताया। और एटॉमी का जो विजन है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हम जो एआई चारों तरफ आप सुन रहे हैं, एआई हमारे एंजिल पार्क सर ने काफी पहले एआई का विजन ऑलरेडी दे दिया था और बहुत सारी चीजों पे हमारी कंपनी काम कर भी रही है उस पे। अब ग्लोबल कंपनी विद ओवरसीज रेवेन्यू ग्रेटर देन डोमेस्टिक रेवेन्यू। अब देखिए हमारा जो टोटल ग्लोबल सेल्स है 13,639 करोड़ है और ओवरसीज का जो सेल है वो 7,265 करोड़ है। आप समझिए कि हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना ज्यादा है। कंपनीज दैट हमारे यहाँ 1.6 CR मेंबर हैं और कोरिया में इसके 35 लाख मेंबर हैं। अपने यहाँ की आबादी कितनी है? लगभग 150 करोड़। तो आप समझिए कि अभी हमारे पास इतना बड़ा मार्केट खाली है। जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है आने वाले साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया पे क्या है कि अभी सारी कंपनियों का नजर है और यहाँ पे हर दिन 2-4 नई MLM कंपनी आ रही है और इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि इंडिया अभी बिल्कुल ग्रोइंग वाले फेज में है और यहाँ का मार्केट अभी बहुत बड़ा है। 27 ब्रांच ऑलरेडी ऑपरेशन में है और ऑलरेडी 58 कंट्रीज में हम लोग अभी प्रोडक्ट डिलीवरीज कर रहे हैं इन 110 कंट्रीज। डूइंग बिजनेस 58 कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं और 110 कंट्री में हम लोग सामान डिलीवर कर रहे हैं। इसकी एक अच्छी चीज भी और क्या ना कि आपकी सपोज इंडिया में आईडी लगी है, अब आप जितने देशों में हमारा काम हो रहा है, जहां जहां हमारे ब्रांचेज है, आप वहां के एक्टिव मेंबर हैं। आपको ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियों में ऐसा है कि इंडिया में आप काम कर रहे हैं, जब यही आप USA चले जाएं तो आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा, फिर आप वहां 0 से करें। कहीं और चले गए तो फिर वहां तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। बट हमारी जो है ना वो ग्लोबल कंपनी है। आप इंडिया के आईडी से पैन वर्ल्ड जहां भी हमारा सिस्टम फंक्शन वे में है, आप वहां काम कर सकते हैं। एटॉमी का जो 100% ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये 2009 से सोचिए काम कर रही है और आज तक ये ऑफलाइन मोड में नहीं आई और आगे भी ये नहीं आई। तो सोचिए कि एंजिल पार्क सर का विजन इतना बड़ा था कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहे हैं। और इनका जो कंपटीशन है ना वो किसी भी MLM कंपनी से नहीं है। इनका जो कंपटीशन है वो बड़े बड़े जो ऑनलाइन हमारे स्टोर्स है, अमेजन वगैरह हो गया, उनसे इनका कंपटीशन है। तो ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है, इनका वो विजन दिखाता है। एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो क्वालिटी है बिल्कुल और टेस्ट होने के बाद ही मार्केट में आता है। हमारे ही ग्रुप के एक लोग हैं, मेरी टीम के इनफैक्ट वो है, वो कल मुझे एक फोटो भेजी, किसी क्रीम का फोटो था कि सर ये वाला देखिए ना, इसका DP जो है वो 1099 है और इसका जो MRP है वो लगभग 3000 है। तो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं क्या? तो हमने कहा कि मैम आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे जाइए और जिस कंपनी का है आप उसके किसी भी सीनियर से पूछिए कि इसका रिसर्च कहाँ होता है, इसके रिसर्च के पेपर आप हमें ला कर दीजिए। अब मैडम के पास कोई जवाब ही नहीं था। बोले सर ये सब तो हमारे वो कुछ नहीं पता है। बोले कि रिसर्च तो कुछ नहीं, आप इसको केवल बेचिए। तो केवल बिकेगा वैसे नहीं, जब तक आपके सामान में वो दम नहीं रहेगा, वो बात नहीं रहेगी, आप उस कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाएंगे। और हमारी कंपनी की जो सबसे अच्छी चीज है MLM में, एक और चीज नेटवर्क मार्केटिंग में, कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक पैन वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बॉडी उसके रिसर्च में इन्वॉल्व हो। जैसे हमारे यहाँ भाभा हो गया, नासा है अमेरिका में, वैसे केरी जो है ना वो एटॉमी के रिसर्च पार्टनर के तौर पे जुड़ी रहती है। उसके एक एक प्रोडक्ट को वो रिसर्च करती है। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि जहां पे वहां की गवर्नमेंट बॉडी जुड़ी हो,
अब उसका प्रोडक्ट का लेवल क्या होगा। और वैसे ही हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो है ना 3 साल 4 साल 5 साल 8-8 साल रिसर्च के बाद ही वो मार्केट में आता है। क्योंकि कंपनी का बिल्कुल ये दावा है कि हम जब आए, हम जब एक सुई भी बनाएंगे तो वो सुई वैसा दूसरा नहीं होगा। हम एक ब्रश बनाते हैं तो वैसा ब्रश पैन वर्ल्ड में नहीं होता है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेरी और कोलमार्क के वन से हमारा एक एटमी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना है। देखिए जैसा मैंने बताया हीमोहीम, हीमोहीम को आज की डेट की संजीवनी कहते हैं। आज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हनुमान जी वहां से पर्वत लाने के लिए नहीं जाएंगे, ये कलयुग में संभव नहीं है। आज के इस कलयुग में हीमोहीम जो है वही हमारी संजीवनी है। और अभी तक जो इसका रिजल्ट है वो ऑसम है। मेरे भी कुछ रेगुलर पेशेंट हैं जिनको मैं पिछले 2.5-3 सालों से दे रहा हूँ 3rd स्टेज और 4th स्टेज तक के कैंसर। एंड वो फाइनली मतलब उनको लखनऊ पीजीआई से वो दिखलाकर आए थे और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया आप जाइए, आप जो 2-3 महीने हैं आपके पास घर में आप फैमिली के साथ समय बिताइए। बट फ्रॉम लास्ट 2.5 years वो सस्टेन कर रहे हैं, वो ले रहे हैं और चल रहा है। जाना सबको है, जो भी यहाँ पे आया है उसकी रिटर्न टिकट तो कंफर्म, लेकिन जब वो जाना है तो कम से कम बहुत ज्यादा पेनफुल उसकी लाइफ ना, वो जितने दिन है वो कम से कम उतने दिन आराम से रहे यहाँ पे। हीमोहीम जो है जब से बना है तब से नंबर 1 पे ही है। 2 ट्रिलियन इसका जो है क्यूमुलेटिव ग्लोबल सेल्स इसका हो गया है। ये अकेली ऐसा मतलब प्रोडक्ट है, अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो समझिए कि कहीं कहीं के लिए पूरे जीडीपी पे ये भारी पड़ता है किसी छोटे देश में। इसको रिसर्च 8 साल मैंने बताया कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो रिसर्च में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। एंड ये 8 साल के रिसर्च के बाद आया और इसके नाम पे टोटल 21 पेटेंट है। आप समझिए कि एक सिंगल प्रोडक्ट के पास 21 पेटेंट है। अभी तक दूसरे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं। तो आप इसको बिल्कुल सीना ठोक के बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट हमारे पास है और ऐसा प्रोडक्ट अगर तुम्हारी कंपनी में है तो लाओ, फिर हम तुम्हारी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, काम करने के तैयार है, नहीं तो तुमको फिर हमारे साथ काम करना होगा। बिल्कुल आप इस कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। अब अगर ब्यूटी में हम आते हैं तो ये भी वही चीज है। एब्सोल्यूट जो है देखिए रैंक नंबर 1 है ब्यूटी के मामले में। इसका जो टोटल सेल्स है 93.8 है एंड 1 मिलियन एम्पूल इसका अब तक सेल हो चुका है। अभी मैं ब्रश की बात कर रहा था, हमारे ब्रश को जो है वो इसको भी ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है सेल्स में। इसका मतलब एवरी मिनट ये सोल्ड होता है। 37 मिलियन यूनिट इसके अब तक सोल्ड हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर हैं जो सिर्फ ब्रश बेचकर इंपीरियल तक पहुंच गए। तो ये भी हम लोग अभी अगले सेशन में कभी और जानेंगे कि हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति और एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट को भी पकड़कर बहुत ऊपर तक जा सकता है। ये हमारे बिल्कुल एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस की जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, ये सारे हैं। जीएस क्या है? ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स स्ट्रेटेजी। ये किसी भी इंसान के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसका हर चीज अच्छा हो या हर जगह का हर चीज अच्छा हो। जैसे हमारे ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि जो झारखंड में अच्छा है वो बिहार में भी अच्छा हो, या जो चीज झारखंड में मिल रहा है वो बिहार में भी उतना ही मिले, वो साउथ में भी उतना ही मिले, वो दिल्ली में भी उतना ही मिले। ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि जिस कंट्री का जो चीज अच्छा रहता है उसको वहीं से लेकर वहीं बनाकर के पैन वर्ल्ड में सप्लाई करती है। दैट इज जीएस स्ट्रेटेजी। इंडिया में 2-3 ऑलरेडी बन चुके हैं, मोरिंगा, स्पारुलिना और शिलाजी। ये हमारे यहाँ बने और हमारे यहाँ से फिर वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो रहा है। अब समझिए ये कितना अच्छा है कि जो लोग ये भी बोलते ना यार कोरिया की कंपनी है, आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल सकते हैं कि भाई साहब ये कोरिया की कंपनी नहीं है, ये हमारे इंडिया की कंपनी है। आप देखो हमारे यहाँ ये चीजें प्रोडक्शन हुई है और यहाँ से पैन वर्ल्ड में सप्लाई हो रहा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिल गया, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, कंपनी को मतलब ऑलरेडी एक फेस डेवलप हो गया इंडिया के अंदर। तो ये जीएस से फायदा हुआ। मोस्ट एडमायर्ड सीईओ इन कोरिया, बाई लक कोई एक बार बन सकता है। फिल्म फेयर अवार्ड कोई एक बार पैसा देकर या कुमार शानू एक बार पैसा देकर
म्यूजिक का अवार्ड ले सकते हैं, अरिजीत एक बार पैसा देकर म्यूजिक का अवार्ड ले सकते हैं, बट कंटिन्यू 7 times 8 times इट्स नॉट पॉसिबल। तो द सेम थिंग इज हियर कि हमारे जो चेयरमैन है इनको पिछले लास्ट 3 सालों से बिल्कुल बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी आदमी, वो हम हो आप हो, इस 28 में से कोई भी इंसान हो, कि वो जबरदस्ती या बाई फोर्सफुली या किसी को लालच देकर या धमकाकर हर बार वो काम करवा ले। एक बार 2 बार करवा सकता है, बट वो बार बार चीजें नहीं हो सकती है। बार बार वो चीजें हो रही है, इसका मतलब है कि वो बंदा डिजर्विंग है, वो डिजर्व करते हैं इस चीज को। कंपनी दैट लीड्स द ग्लोबल डायरेक्ट इंडस्ट्री, CEO Dr. Henry Park is a member of CEO Council of WFDCA। ये हमारे मेंबर जो चेयरमैन सर जो हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। कंपनी अभी एक कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, उसके एक मित्र थे, हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाइए और काम कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी कंपनी क्या सपोर्ट करती है, थोड़ा सा वो मुझे एक बार बताओ। ओम सर वॉइस नहीं आ रहा है। तो वो बताए कि सर वैसा तो सपोर्ट कुछ नहीं करता, हम लोगों को देना पड़ता है। हेलो, या सर? सर अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। हाँ, बीच में कट रहा था इसलिए। अभी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। हेलो, हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। तो कंपनी क्या करती है कि जब पूछा कि भाई आपकी कंपनी क्या, ओके ओके सर, तो उन्होंने कहा कि सर हमारी कंपनी तो कुछ वैसा सपोर्ट नहीं करती। जो सेमिनार भी हम लोग करवाते हैं उसका पैसा हम की कंपनी सक्सेस अकेडमी करवा रही है, वन डे सेमिनार करवाती है और एजुकेशन सेंटर पे काम करवाती है। एक ईयर है हमारे यहाँ होलिस्टिक केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग मिशन वर्क का यहाँ कंपनी प्रॉपर एक ईयर के माध्यम से उसको ध्यान रखती है। वॉइस लगता है कट रहा है। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है ओम सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, बट अब आ रहा है, कंटिन्यू करें। ब्रेक हो रहा, कंटिन्यू करें सर। फिर क्या? दिखा रहा कि जूम प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आ रहा है सर, आवाज आ रही है। आ रही है। हमारे यहाँ क्या है, स्क्रीन पे केटी का जो है पिक्चर, हाँ एआई हमारे यहाँ जो काम कर रहा है, अगर जो भी लोग ऑफिस गए होंगे वो देखे होंगे, वो एक्यूरेट डायग्नोज करती है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, एक सेकंड सर, एक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टेक्निकल कई बार ग्लिच होता है।
हाँ सर, अब आ रही है, अब क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। टेक्निकल सपोर्ट लेना पड़ता है टेक्निकल टीम से, क्यों? कभी कभी वो वीडियो पता नहीं किस हो जा रहा है। तो एआई पावर्ड है, मान जो लोग ऑफिस गए होंगे वो इस चीजों को देखते होंगे, वो एक्यूरेट बिल्कुल डायग्नोज करता है चीजों को, और एकदम आपकी परफेक्ट जो भी फेस का स्ट्रक्चर हो, क्या क्या कमियां है, वो सब बता देता है। ऐसा क्या है ना कि और मतलब अभी तक किसी दूसरी कंपनी में वो है भी नहीं। सोंगशियान फॉरेस्ट, ये देखिए ये क्या है, ये एटमी का होटल है। एटमी ने एक विजन देखा है कि भाई अब जो भी लोग, हम लोग जितने लोग हैं, जब कोरिया जाएंगे तो वहां की हम लोग किसी होटल में स्टे करेंगे। कंपनी का ये भी एक मानना है कि जब हम हर चीज में बेस्ट दे रहे हैं तो हम आगे भी ऐसा अपने टीम को, अपने लीडर्स को एक बेस्ट माध्यम दें, जिससे वो आए यहाँ पर तो उनको एक दूसरी अनुभूति हो। एक चीज जो मैं और भी सुन रहा था कि जो भी लीडर जाएंगे वहां पे कुछ रैंक अचीव करके, तो उनको एक अच्छे ऑडियंस को, मतलब 500,000 ऑडियंस को के सामने बोलने का मौका मिलेगा। आप मतलब अपनी बातों को वहां पे डिलीवर कर सकते हैं प्रॉपर वे में। एटॉमी कल्चर ऑफ शेयरिंग। एटॉमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमा रही है और वो शेयर नहीं कर रही है। डोनेशन टू रेवेन्यू रेशियो 30 टाइम्स हायर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। 30 टाइम जो है ना, ये अपना जो इसका इनकम है उसके हिसाब से डोनेट भी करती है अपने रेवेन्यू का। अमॉन्ग कोरियाज टॉप 500 कंपनीज, 500 कंपनियों में एटॉमी जो है वो अपने डोनेशन के मामले में 30 टाइम्स अपने पास वो डोनेशन टू रेवेन्यू रेशियो 30 टाइम्स हायर देन द डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये नंबर 1 है 500 कंपनियों में डोनेट करने में। जैसे बहुत सारी कंपनियों में क्या है ना कि डोनेशन का कल्चर नहीं होता है, बस वो आ रहा है उसको आने दो। बट एटॉमी में क्या है कि शेयरिंग कल्चर बहुत ज्यादा है। ये प्रॉपर जो भी हमारे टीम को या हमारे हेनरी पार्क सर को अवार्ड मिले हैं, वो सारे कुछ अवार्ड हैं। इफ यू ड्रीम विविडली इट विल डेफिनेटली कम ट्रू। सर का ये बड़ा पॉजिटिव सोच है कि आप अगर किसी चीज को उसी शिद्दत से चाहते हैं, उसी शिद्दत से मानते हैं, तो वो चीज आपको 110% मिलेगी ही मिलेगी। आप यहाँ देखिए बहुत सारे लीडर्स का प्रेम है, और एक लेफ्ट में और एक राइट में छुटा हुआ है यू कैन बी नेक्स्ट का, वहां बना हुआ है। सो डेफिनेटली उसका मतलब है कि कोई भी एक फीमेल या कोई भी एक मेल अगला पोस्टर वहां पे हो सकता है, और वो उन्हीं का होगा जो सिस्टम में है, जो मीटिंग में है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो इंडिया के एमडी सर हैं वो यहाँ पे हैं एक बिल्कुल स्माइल के साथ। उनका एक स्लोगन है हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडियंस, क्योंकि उनका एक मानना है कि सारे इंडियंस जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, ब्यूटीफुल रहे, और ये दोनों चीजें रहेंगी तो ऑटोमेटिक जो है वो लाइफ बहुत कूल और बहुत अच्छा रहेगा। खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी से अपने इस सेशन को एंड करूंगा। 2008 के में बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग में ओलंपिक हुआ था। उसमें माइकल फिलिप्स थे, स्विमर है वो। उन्होंने 8 गोल्ड जीते 2008 के बीजिंग वाले ओलंपिक्स में। माइकल फिलिप्स ने 8 गोल्ड जीते, और जब वो 8 गोल्ड उन्होंने जीता तो वो 32 साल पुराना रिकॉर्ड वो तोड़े थे। 32 साल पहले मार्क स्पेंस ने 7 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड एक ही ओलंपिक में बनाया था, और 2008 वाले बीजिंग में उन्होंने 8 गोल्ड जीतकर उसका रिकॉर्ड वो तोड़ दिए। तो सारी मीडिया आ गई, जब 8 हो गया खत्म भाई, 8 गोल्ड आ गए, तो सारी मीडिया आ गई, अरे सर आज तो आप बहुत खुश होंगे, आपको बहुत सारे नीचे ऑडियंस बैठे थे और एक तरफ भाई माइकल फिलिप्स बैठे थे, उनसे क्वेश्चन वगैरह हो रहा था। तो एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि भाई आज तो आपके लिए बहुत लकी डे है, आज आपने 8 गोल्ड जीत लिया। तो माइकल फिलिप्स मुस्कुराए, वो बोले मैडम आप वहां से उठिए और आइए हमारे बगल में बैठिए। और उन्होंने एक चेयर लगा दिया अपने बगल में, और मैडम को बोले मैडम आप हमारे बगल में बैठिए। तो वो मैडम
मैडम भी काफी खुश हो गई कि भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी ने मुझे अपने बगल में बुलाया है, बिठाया है, और वो वहां आकर बैठ गए, मतलब उनके बगल में बैठ गई, खुश हो रही थी। तो माइकल फेलिप्स ने उनसे कहा कि मैडम आपको एक बात पता है, 2004 में मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने एक सपना देखा कि 2000 ओलंपिक होगा तो मुझे उसमें मार्क स्पेस का रिकॉर्ड ब्रेक करना। मैंने वो सपना तो देख लिया, मैंने वो अपने आप से कमिटमेंट भी कर लिया, बट वो सिर्फ सपना देखने से वो मेरा लक्ष्य थोड़ी हो गया। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया कि भाई मार्क स्पेस ने क्या किया कि वो 7 गोल्ड जीते, तो मैंने पाया कि मार्क स्पेस जो 7 गोल्ड जीते थे वो 8 घंटा पर डे पानी में रहते थे, 8 आवर्स पर डे, 8 दिन, 300 दिन, पूरे 365 डेज और कंटिन्यू 4 इयर्स। मतलब वो उतने समय तक पानी में ही रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, तब जाकर उन्होंने 7 गोल्ड जीता। तो अब मैंने उसी दिन एक रेजोल्यूशन बनाया कि भाई मुझे 12 घंटे कम से कम पानी में रहना है। मार्क स्पेस ने 8 घंटे पानी में दिए थे, तो मुझे 12 घंटे पानी में देने होंगे और मुझे मेहनत करने होंगे। और उस दिन से फिर मैंने पाया कि मैं कंटिन्यू हर दिन 7 दिन 12-12 घंटे पानी में रहता था और 15 किलोमीटर प्रैक्टिस करता था पर डे पानी के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत टफ काम है। हम अगर 1 घंटे पानी में अगर आ जाएं तो हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, पैर हमारे सिकुड़ जाते हैं, वो एक गलन सी अनुभूति होना शुरू होता है, यार मेरा हाथ गलने लगा, पैसे सिकुड़ गया। आप सोचिए वो बंदा 12-12 घंटे और 15-15 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि एक दिन, 7 दिन, 365 दिन और कंटिन्यू 4 साल, उसने कंटिन्यू 4 साल प्रैक्टिस किया। तो भाई 4 साल उसने प्रैक्टिस किया, तो उसने उन्होंने कहा कि उस लेडी रिपोर्टर को कि मैडम वो मैंने 4 साल प्रैक्टिस किया, उस रेजोल्यूशन को लिया और मैंने 20,000 से ज्यादा घंटे पानी में बिताए, तब जाकर आज मुझे 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। आप मेरे बगल में बैठी हैं, हम 2008 के ओलंपिक में हैं। आप आज रेजोल्यूशन लें कि मैं 25,000 से 30,000 घंटे पानी में रहूंगी, तो 2012 का ओलंपिक आप जीत जाएंगी, आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगी। तो ये माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो कभी भी आसान नहीं होता है। सिस्टम इज वेरी पेनफुल, जो रिजल्ट होता है वो मजा देता है। तो सिस्टम जो होता है वो बहुत टफ होता है, तो सिस्टम कभी मजा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मार्क फेलिप्स को पानी में बड़ा मजा आता होगा, वो पानी में रहते होंगे और माइक लेकर अनाउंस करते होंगे कि क्या हो, हम लोग पानी पानी खेलते हैं, पानी का आनंद लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता होगा, ठीक है? या ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि भाई वो बस सोच लिए चलो पानी में तैरते हैं, मैं तो बाहुबली हूँ, मैं तो 8 में ओलंपिक जीत जाऊंगा और खेला खत्म। उसके लिए हर उस इंसान को उस प्रोसेस से, उस स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा, तभी उसको रिजल्ट मिलता है। हम जिस सिस्टम में है, हमें हर दिन का वो प्रोसेस जो है, वो जो कठिन प्रोसेस है, बिल्कुल घर से निकलना, मार्केट में जाना, कभी कभी नो सुनना, कई बार नो सुनना, और एक अंदर से वो गिल्टी महसूस करना, वो सारे चैलेंजेस आएंगे, तभी आप एजेंट से क्लियर तक जाएंगे। तो प्रोसेस किसी भी चीज में मजा नहीं देता है, रिजल्ट मजा देता है, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए हमें ओवरऑल उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। क्या सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब ओम सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखें, ये ना लगातार जो आपने बहुत अच्छा कहानी से जो एंड किया ना, ये सुन के तो बहुत रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई लोग लक्की बोलते हैं जब आप उस पूरे समय में तपते हो ना, तब पता लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। और जानते, बार बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जबरदस्त रहेगा। और हमारे बीच में एसआरएम मोहित पांडे सर हैं क्या? प्लीज अनम्यूट करें, कोई भी जो भी एसआरएम है, प्लीज सर अनम्यूट करें अपने आप को, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, या कोई भी जो भी एसआरएम के नाम से आईडी है लगा हुआ है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज अनम्यूट करें।
आप को होस्ट हैं, प्लीज को होस्ट अनम्यूट कर सकते प्लीज। चले कोई नहीं, तो हो सकता है नेटवर्क इशू रहा होगा। जानते हैं है क्या कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बार बार मुझे अच्छा क्या लगने लगा है, अब ये प्लान प्रेजेंटेशन जो है ना, बार बार करते करते ना, मतलब तब आपको बहुत मजा आएगा जब ये बार बार प्रेजेंटेशन ना आपको मतलब म्यूजिक की तरह फील होने लगे। मतलब अगर देखे तो हर रात मैं, मतलब आप बताओ तो मैं 10 बार सुन सकता हूँ, मुझे आनंद आता है। वाह वाह, जब ये आनंद आपको आने लगेगा तो सक्सेस अपने आप मिलेगा। थैंक यू ओम सर, बहुत अच्छा लगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे प्लीज ओम सर से। अब अनम्यूट का ऑप्शन मैं खोल देता हूँ ताकि जो डिस्टरबेंस था वो इस वजह से होल्ड करके रखा था कि अगर वो प्लीज आप हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको। किन्हीं का क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करें। हैंड रेज से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है करने में, ये भी मैंने रियलाइज किया है। कई बार शायद हो जाते थे शुरू में। अच्छा रुकिए, मैं ना अनम्यूट का, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं। अभी मैं ना पहला एक लूंगा जो हमारे बीच में ना महिमा मैम है। महिमा मैम प्लीज अनम्यूट करें, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप ऑफिस गए थे, क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा शेयर करें। महिमा मैम अनम्यूट करें और मैं इनके बारे में बोलूं, इनका लगन भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको ज्वाइन हुए मेरे ख्याल से 2 दिन हुआ है, आज शायद दूसरा दिन है। मैम अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट कीजिए, म्यूट थे क्या? हाँ अनम्यूट करें मैम। हाँ प्लीज। हाँ सर, अब हुआ। मैं बहुत देर से कर रही थी पर हो नहीं रहा था। ओहो कोई नहीं प्लीज प्लीज मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सबने आज बहुत अच्छा सिखाया हम सबको। बाकी मैं कल से जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से सीख ही रही हूँ। अरे वाह। और मैं ये सीखना तब तक बंद नहीं करूंगी जब तक मैं आप सबको सिखाने ना लग जाऊं। अरे वाह, वेरी गुड। ये जो जज्बा है ना, ये जो इंस्पिरेशन, ये जो आपका जज्बा है ना, ये बहुत आगे ले जाएगा। बहुत अच्छा चीज बोला आपने, तब तक सीखना बंद नहीं करेंगे जब तक सिखाना शुरू नहीं कर देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। सर मेरी भी अपनी टीम होगी और टीम सर बच्चों की तरह होती है, उसको ना हमको सरवाइव कराना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, आगे ले जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। हम तो आगे जाएंगे सर। हमारा अगर बिलीफ सिस्टम मजबूत है और हमने अपना एक गोल सेट कर दिया है तो सर हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आगे तो हम तभी जाएंगे ना जब हमारी टीम आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। और मैम ने आज अपने टीम में AWPL के हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनको भी रजिस्टर्ड करवाया है, अपने बेटे को रजिस्टर्ड कराया। और मैं आपको बताऊं, रियली ये परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता है। डे बाय डे नंबर ऑफ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा मैम। और आप देखते रहिए, विद इन अ वीक आप भी इसको ना मतलब दिखा सकते हो इस प्रेजेंटेशन को। ठीक है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैं चाहूंगा दुष्यंत जी प्लीज अनम्यूट करें। दुष्यंत जी भी हमारे बीच में है, एक बार मैं देखता हूँ अगर उनका नेट कनेक्ट रहे तो। कई बार उनका नेट कनेक्ट नहीं होता है। दुष्यंत जी अनम्यूट करें आप। सर नमस्कार। नमस्कार। आपसे भी बड़ा चीज सीखता रहता हूँ मैं। सर आपको सीखने की क्या जरूरत है? अरे सर नहीं। ओम जी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज गजब का प्रेजेंटेशन रहा। खैर मैंने तो पहला देखा ओम जी का। और देखिए क्या है ना, अच्छी चीज को अगर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ना तो उसी में वो होता है क्या, सफलता होती है। हमारे पास इतना अच्छा एक बेहतरीन सिस्टम है और हम अगर उस तरीके से उसको पूरा प्रेजेंट नहीं कर पाए तो क्या फायदा, कुछ वही लोग फेल हो जाते हैं। और ओम सर ने कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, मैं मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। और घर में मैं नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, मैं तो अपने वहां आ गया, खेत में आ गया। मेरे घर से समझ लीजिए कि 200 मीटर वही नदी के किनारे आके बैठा हूँ कि मैं इस चीज को मिस तो करूंगा नहीं। अरे और
हाँ, वो एक्चुअली बैकग्राउंड लगा हुआ है, नहीं तो आपको मैं दिखाता कि देखिए मैं कहाँ हूँ। और एक्चुअली बहुत मजा आया सर, मतलब रियली मैं क्या बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन सर। और ओम जी बहुत 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 आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इतने जहाँ सर मतलब आपके पास जो है ना, जैसे महाभारत में महारथियों की कमी नहीं थी ना, ये तो बात उस तरह से आपके पास महारथियों की कमी है नहीं। अगर देखने को मतलब मैंने कहा है वो 1-to-1 ये पटना आते थे तो 2-3 दिन यहाँ पर देखे। अरे मुझे तो ओम जी मुझे लग रहा था झांसरी प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, तो मेहनत है ना, वो हम लोग 2-2 बजे 3-3 बजे तक बैठ कर एक ही बात को 3 बार 4-4 बार बताते थे। अरे वाह, हाँ बहुत बहुत अच्छा। और ये जानते हैं, बार बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, देखिए ना, अभी कल मनोज जी लेंगे, परसों प्रेम जी लेंगे, रोज जब हम करेंगे ना, रोज प्रैक्टिस करेंगे रोज, और तब ना हम लोग जब ना जो कंपटीशन हमारा कंपनी की तरफ से हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे जब आप कंपटीशन के उसमें जज बन के बैठते हैं ना, तो आप पेन फिर रोक ही नहीं सकते कि मतलब आप जजमेंट कभी भी पार्शियलिटी से नहीं दे सकते, क्योंकि वो देखते, मैनेजमेंट भी देखती रहती है। तो मुझे लगता है कि भाई उसको मैं प्रैक्टिस कराता रहूं। एक और चीज मैं अपने तरफ से कहना चाहूंगा प्लीज। और खैर कहने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आप उसमें मुझे लगता है कि इंपीरियल मास्टर हैं ही पहले से। वो अलग बात है कि कब आपको वो ओहदा मिलेगा और जल्दी मिले। देखिए हमारे पास जो अच्छी चीज है ना, कंपनी की सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्ट हैं। कंपनी के पास जो अमृत है, अमृत का जो घड़ा, कलश कहते हैं ना, वो है उसके प्रोडक्ट। प्लान में पैसा तो सर बाय डिफॉल्ट बहुत बेहतरीन मिल ही जाएगा, हमें उसको समझना भी पड़ेगा और लोगों तक उसको टच भी कराना पड़ेगा। ये ना अभी ना दुष्यंत जी, अभी हमारा वो प्रैक्टिस चलेगा। ये पहला प्रैक्टिस चल रहा है प्रोफाइल का, फिर प्रैक्टिस होगा प्रोडक्ट का, फिर प्रेजेंट प्लान का, फिर वाई एटॉमी का, फिर आपका लाइफ सिनेरियो का। सर प्लान में नहीं कह रहे हैं, फील्ड में सर। हाँ, जैसे आप थैले में लेके निकलते हैं सुबह और थैला खाली करके आते हैं। बस बिल्कुल। अरे हमारे टीम में महिमा मैम है, इन्होंने कल ऑर्डर लिया ऑफिस से। और महिमा मैम, आप अपने मुंह से जरा बताइए, थोड़ा सा लोगों को कुछ विजन मिलेगा आपका। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट। ओके सर, मैं म्यूट कर ले रहा हूँ अपना। हाँ नहीं प्लीज महिमा मैम अनम्यूट करें, कल का एक्सपीरियंस बताइए ना। हाँ, कल मैं फर्स्ट टाइम एटॉमी गई अपने हेड ऑफिस में। पहले तो मेरी आंखों ने जो वहां का नजरिया देखा, नजारा बहुत ही शानदार था। मैं तो ऑफिस देख के ही और फैन हो गई, मैंने कहा कंपनी में दम है। उसके बाद में फिर हम बढ़े प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ने जो आग लगाई है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, वो मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। और मैं बहुत जल्दी ये जो आग लेके ना फील्ड में उतरने वाली हूँ। वेरी गुड। मतलब एटॉमी जो है इंडिया में अब आग लगाने वाली है। वेरी गुड। बच्चों को मैं कुछ प्रोडक्ट लेके आई, मैंने बच्चों को ब्रश करवाया तो बच्चे इतने खुश। वो कह रहे हैं कि मम्मी ऐसा पेस्ट आप लेके आए हो। उन दोनों ने क्या करा है कि एक अपना बांट लिया है और कहा है मुझसे जब तक ये खत्म हो दूसरा ले आना। दूसरा ले आना मम्मी, नहीं तो आप जो सबको गिफ्ट देने के लिए रखी हो एक भी हम आपको नहीं देंगे। और इन्हें ब्रश की तो बात ही निराली है, उसके इतने प्यारे प्यारे कलर निकले हैं। बच्चों ने गोल्ड ले लिया, 2 चुरा के छुपा के रख लिए हैं मुझसे, और सिल्वर ले लिया। एक्चुअली ट्विंस बेबी है मेरे, तो दोनों ने पहले से 2 रख लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि मम्मी दोबारा लाई या ना लाई तो हम रह जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट की मारामारी चल रही है। अरे वाह। और आपने और उसको कैब वाले को भी दिया था कुछ प्रोडक्ट क्या? हाँ, मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे पास थैले थे, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। कैब वाले से कोई बात नहीं हो रही थी, हम थे और हमारी ममता मैम थी और बबीता मैम थी, तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे मीटिंग को लेके, सर को लेके। कल हमारी जिससे मीट हुई सबको लेके हम लोग बात कर रहे थे, तो वो इंटरेस्ट लेने लगा हम लोगों की बातों से। फिर उसने पूछा हमसे कि मैम आप क्या करते हो? तो हमने कहा सर हम ऐसे ऐसे अपना फ्रीलांस काम करते हैं
लेकिन आज ये इस प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो ये मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी है जो आज हम लेके आए हैं। तो मैम इसमें क्या है, फिर मैंने उसको सारी चीजें बताई, उसने हैंड टू हैंड मुझसे मेरे सामान में से एक फेस वॉश और सनस्क्रीन लोशन वहीं का वहीं खरीद लिया। आप मतलब हम लोगों की राइड जो 1500 रुपए की थी वो मात्र 500 रुपए की पड़ी। अरे वाह, अरे वाह। मतलब मेरा प्रोडक्ट गाड़ी में ही सेल हो गया और वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका नंबर मैंने ले लिया है। थर्सडे को मैं उन्हें मीटिंग में बिठाने वाली हूँ। वाह, ये हुई ना बात। और ये देखिए मैं आपको फैक्ट बताऊं कि थर्सडे वाला जो अपॉर्चुनिटी है ना उसमें बहुत तैयारी चल रही है, कैसे सप्लीमेंट पे बात की जाए, खान पान पे बात किया जाए, किस तरह से रिजल्ट होगा। तो उसको आप ना जरूर सब लोगों से जो आपके साथ है उनको तो हेड ऑफिस लेके आए, जो दूर है पास नहीं आ सकते उनको जूम लिंक दे दीजिएगा ताकि वो जूम पे कनेक्ट हो। बहुत बढ़िया, अब थैंक यू। मैं मेट्रो से आना जाना स्टार्ट करूंगी, कैब को मैं छोड़ने वाली हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूं और प्लेटफॉर्म तक ले जा सकूं। बहुत थर्सडे चाहे कोई सा भी थर्सडे हो, मैं थर्सडे नहीं छोड़ने वाली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई थर्सडे उसी दिन छूटेगा जिस दिन महिमा मैडम बिस्तर पे होंगी या फिर किसी प्रॉब्लम में होंगी। अरे तो मैं गॉड से कहने वाली हूँ कि गॉड मुझे बीमार मत करना थर्सडे को। अरे मैम आदमी का सप्लीमेंट है, बिस्तर में तो आने मेंटर है, मेरे गुरु हैं राजेश, सबने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया है कि अब मैं नहीं रुकने वाली भाई, मैं नहीं रुकूंगी। ये हुई ना बात। देखो मुझे अच्छा पता क्या लगता है कि मतलब मुझे अच्छा ये लगता है कि आप सब लोग जब इतना जबरदस्त, इसके लिए आपको टीम में लाने के लिए मैं विनय भाई को थैंक यू देना चाहूंगा। विनय भाई प्लीज अनम्यूट करें भाई, ऐसे ऐसे लोगों को लाते रहे, बहुत अच्छा लगता है। विनय जी प्लीज आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट। वाला कर दीजिए। हाँ ये पता नहीं कैसे एक बार हो जाता है ना फिर होते ही रहता है। अभिनय जी अनम्यूट करें। हाँ जी सर, ये सर आप लोगों की ट्रेनिंग का दिन है। आज तो होम सर की ट्रेनिंग सुन के ऐसा लगा कि हम कहीं एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम लोग शूटिंग देख रहे हैं। मतलब बार गजब अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब और आप ऐसे लोग सर आते ही रहेंगे। और ममता मैम और महिमा मैम तो एकदम मतलब क्या ही बताया जाए, इन लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है ना जबरदस्त। और मैं तो महिमा मैम को तो डायरेक्टली बोल भी दिया कि आप नेक्स्ट झा सर हो क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो झा सर ही कर सकते हैं। वैसे टैलेंट तो हम लोगों के पास भी नहीं है तो डुप्लीकेट करना है ना, इसको डुप्लीकेट करके कम से कम हजारों बनाने हैं। जो हमारे आपके अंदर टैलेंट है उसको डुप्लीकेट कर देना है यहाँ पे। अभी ममता मैम भी है सर साथ में, उनका भी अनम्यूट करिए ताकि वो भी बताएं। अनम्यूट करें प्लीज। 1 मिनट शायद ममता मैम है नहीं अभी, शायद ममता मैम है नहीं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में जय सर है, जय सर आप भी अनम्यूट करें प्लीज। देखिए कितना अच्छा टीम परफॉर्म कर रहा है, आप देखो ये ताकत है मतलब इस सिस्टम का। जय सर अनम्यूट करें। थैंक यू।